तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि एक चार्ज स्फीयर, ये एक चार्ज स्फीयर है, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने अतराफ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाता है किसी पॉइंट पर, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने गॉस का इस्तेमाल किया था और ये कुछ फार्मूले ड्राइव्स किए थे, ये एक फार्मूला ड्राइव किए थे और इसकी कंडीशन के हिसाब से ये अलग अलग फार्मूले ड्राइव किए थे लास्ट लेक्चर में, है ना। तीसरा लेक्चर था, आज हम उसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला न्यूमेरिकल। ओके, एक स्पेयर है बोलते हैं जिसका रेडियस कितना है 10 है। अच्छा एक और बात, ये स्पेयर है, अगर स्पेयर नहीं एक पॉइंट चार्ज होता तो दोनों का आंसर सेम ही आता, चाहे स्पेयर हो, चार्ज स्पेयर हो, चाहे पॉइंट चार्ज हो, दोनों के लिए ये सेम ही एक्सप्रेशन हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये जितने भी है सेम ही होगा। ओके चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्या बोल रहा है, एक स्फीयर है बोलता है 10 सेंटीमीटर का, तो मान लेते हैं ये है वो हमारा एक स्फीयर जो कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर, और इसके रेडियस को हम लोग कैसे लिखते हैं, कैपिटल आर से लिखते हैं, और ये कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है। और ये जो चार्ज है इसके ऊपर, ये कितना है, 1 माइक्रोकूलम, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो है 1 माइक्रोकूलम का। एक मिनट, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ अपना, ये पेन थोड़ा सा कम फीका है। हाँ, अब ये कहाँ से आ गया, कितने का है चार्ज, 1 माइक्रोकूलम का, फिर से वही हो गया, ठीक है। और क्या कैलकुलेट करने का बोल रहा है, ई कैलकुलेट करने का बोल रहा है। आगे, कब, जब 30 सेंटीमीटर पर, और ये जो डिस्टेंस है हम लोग ये स्मॉल आर लेते हैं, तो स्मॉल आर की वैल्यू कब कब, जब वो 30 सेंटीमीटर का हो, और कब, जब वो स्फीयर पर ही हो, मतलब इस पर ही हो, मतलब यहाँ जो आर और कैपिटल आर की वैल्यू सेम हो जाएगी, है ना। फिर भी लिख लेते हैं हम लोग, जब आर की वैल्यू कितनी हो, 10 सेंटीमीटर हो एट दी सरफेस ऑफ स्फीयर। और तीसरा कहाँ पर, जब आर की वैल्यू कितनी हो, 5 सेंटीमीटर हो, ठीक है। ओके, तो ये है हमारा न्यूमेरिकल। 1 मिनट, पानी आ रहा है ज़ोर से। तो चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं ये आर की वैल्यू मैं आपको कैलकुलेट करके दूंगा, ये और ये, इसका आप कैलकुलेट करना होमवर्क समझ कर। हाँ, तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, देखिए ई कैलकुलेट करना है, क्यू की वैल्यू है, और मैंने आपको जब पहले पढ़ाया था पहले 2 लेक्चर में तो उसको बताया था 1/4πε0 की वैल्यू ध्यान में रखिए, है ना। और ये आर की वैल्यू दी हुई है, हम लोग फाइंड आउट कर सकते। सो वी हैव, ये हो गया गिवन, वी हैव क्या है हमारे पास, E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर, है ना। अब देखिए ये जो माइक्रोकूलम है ये ऐसा सिस्टम है, अब हमको इसको सीजीएस में करना पड़ेगा, अगर सॉरी ये सीजीएस है, अब हमको इसे एसआई में कन्वर्ट करना, अगर इसको एसआई में करना पड़ेगा तो इसको भी ऐसा है, ये सारे के सारे एसआई में करने होंगे, है ना। तो चलो फिर एसआई कर लेते हैं हम लोग इसका। तो 10 सेंटीमीटर बोले तो 10⁻⁻1 मीटर। अब देखो जहाँ पर भी माइक्रो दिखेगा ना, आप आँख बंद करके वहाँ पर -6 लगा देना सामने कूलम, ठीक है। ये तो कैलकुलेट करना है। 30 सेंटीमीटर बोले तो 3 × 10⁻⁻1 मीटर। 10 सेंटीमीटर बोले तो फिर से 10⁻⁻1 मीटर, और 5 सेंटीमीटर ये आप ही कैलकुलेट करना, यूनिट भी आप ही कन्वर्ट करना, और आंसर भी आप ही निकालना। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो E इज इक्वल्स टू, क्यू की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻6 इंटू, या एक मिनट, अब देखिए 1 अपॉन, ये हो गया 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, नियर अबाउट 9 × 10⁻9, ये होगी 1/4πε0। अब क्यू की वैल्यू बाकी है, इंटू क्यू कितना है, -6, तो मैं इसको यहाँ ही लिख देता हूँ, ये हो गया -6, ठीक है, इंटू, अब ये इंटू की भी ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू कितनी है, 30, है ना। लेकिन यहाँ आर का स्क्वायर है, सॉरी ये वैल्यू नहीं हमारी, ये है मीटर में, तो आर का स्क्वायर कितना हुआ, 3 का स्क्वायर होगा 9 बेटा, और 10⁻⁻1 का स्क्वायर होगा -2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +2। तो ई की वैल्यू अब जो हमारे पास आएगी, 9 से 9 गया कट, और 10⁻, देखो 9, ये हो गया माइनस, ये हो गया 3
3 और 2 ये हो जाएगा 5, 9 माइनस 6 कितना होगा 3, और ये +2 यहाँ पर ऑलरेडी है ना, यानी कि 5 10⁵ ई का यूनिट क्या होगा, ई इज इक्वल टू एफ बाय क्यू। ठीक है, ये हो गया पहले का। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, याद रखना तीसरा आपको करना है हम लोग, है ना। दूसरे में आर की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर है, आर की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम, ई इज इक्वल टू कितना होता है Q अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर। ये आर, ये स्मॉल आर, क्या मसला है इसका। हाँ देखो ये क्या बोल रहा है दूसरे इसमें, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, सरफेस ऑफ स्फीयर, ये चार्ज स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, और इसकी सरफेस पे मालूम करो बोलता है इंटेंसिटी। तो यहाँ आर और ये आर की वैल्यू कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी, कंडीशन में देखे थे अभी हम लोगों ने। ठीक है, तो चाहे यहाँ ये आर लिखो चाहे ये आर लिखो, वैल्यू तो उसकी है ना सेम ही रहेगी। तो अब देखो 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू की वैल्यू कितनी है -6, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो गया आर की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻1, और लेकिन आर का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा +2, है ना, 10⁻⁻2, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +2। ठीक है, लेकिन अब मैं स्टेप बढ़ा लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू, देखो 9 माइनस 6 हो जाएगा 3, और ये ऊपर जाएगा तो +3 और +2 हो जाएगा 5, तो न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये दो न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया है। अब तीसरा 5 सेंटीमीटर वाला आप सॉल्व कीजिए।